बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी तो क्लास उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी तो क्लास इस वीडियो में हम अपनी न्यू बुक 2025 की एक्सरसाइज 2.3 को करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट कर दिया था। तो अभी एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करेंगे क्योंकि ये थोड़े से समझने वाले हैं और थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए वीडियोज़ जो है मैं पोर्शंस में बनाऊँगा ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए और ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा लंबी ना हो। तो एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है फाइंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। उसने कहा है जी, उसने फॉलोइंग नंबर्स दिए हैं और उसको कहा है कि जी करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करें। आप बेसिकली सबसे पहले तो देखें ये करेक्टरिस्टिक्स होते क्या हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए हम पीछे इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। तो डेफिनेशन उसकी लिखी है जी यहाँ पे पेज नंबर 25 पे। उसने लिखा जी करेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा ऑफ लॉगरिथम्स। अब सबसे पहले उसने कहा है जी करेक्टरिस्टिक्स की देखिए, द करेक्टरिस्टिक्स इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम। कि करेक्टरिस्टिक जो है वो इंटीग्रल पार्ट है लॉगरिथम। इट्स टेल अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज़, के नंबर कितना बड़ा और कितना छोटा है। कि वो कह रहा है कि करेक्टरिस्टिक जो है ना इंटीग्रल पार्ट है लॉगरिथम का, उससे पता चलता है कि नंबर कितना बड़ा है और कितना छोटा है। तो उसकी एक एग्जांपल देखते हैं। अगर उसने दी है तो उसमें उसने कहा है जी कि ये उसने टेबल बनाया हुआ है। ये उसने देखें ये नंबर दिया है। इसको मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि जिन्होंने तो हमारे साथ की थी ना पिछली एक्सरसाइज 2.2, उनके लिए तो ये बड़ा इजी है। जिन्होंने नहीं मेरी वो वीडियो देखी यहाँ तो वो वीडियो देख लें तो आपको ईजिली समझ आ जाएगी। अदरवाइज़ हो सकता है कि आपके ऊपर से गुजर जाए। तो बेहतर है कि पिछली एक्सरसाइज, क्योंकि पिछली एक्सरसाइज समझ के जब आप अगली एक्सरसाइज पे आते हैं ना तो आप आसानी से पिक कर लेते हैं कि वो क्या हो रहा है इसमें। तो बेहतरी यही है कि आप पिछली एक्सरसाइज एक दफ़ा ज़रा गो थ्रू करें ताकि आपको समझ आए। तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो देखते हैं क्या होता है। फिर आपको अगर ना समझ आए तो प्रीवियस में जाइएगा तो आपको समझ आ जाएगी। तो इसमें उसने कहा है जी 725 उसने एक नंबर दिया था। इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। अब करेक्टरिस्टिक्स हम क्या कर रहे थे कि हम उसमें जब जा रहे थे ना अपना साइंटिफिक नोटेशन में, तो उसमें हम क्या कर रहे थे कि हम पॉइंट लगाते थे। जैसे ये 725 है, फर्स्ट डेसिमल मतलब नॉन ज़ीरो नंबर जहाँ से स्टार्ट होता हो ना। अब यहाँ पे 725 है, इसके फर्स्ट में ज़ीरो नहीं है, 7 ही है। तो 7 के बाद ऐसा नंबर जिसमें जो ज़ीरो ना हो, उसके बाद जो नंबर आए उसके बाद हम पॉइंट लगाते थे। पॉइंट के बाद जितने डिजिट राइट की तरफ हम मूव करते थे। बेसिकली पॉइंट कहाँ पे होता है। अब इसका कोई पॉइंट नहीं है, मीन्स इसका पॉइंट यहाँ पे है एंड पे। हम क्या करते थे कि हम इसको पॉइंट को नॉन ज़ीरो वैल्यू जहाँ तक हो, अगर 0 लगे हैं तब भी हम 7 पे ही रहते। अब कुछ भी नहीं है तो 7 पे जब हम आए तो 7 के बाद हमने पॉइंट लगाया। हमने यहाँ से पॉइंट कितने डिजिट उधर मूव किया, 1 और 2 डिजिट, 2 डिजिट मूव किया। तो हम क्या करते थे 7.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 लगाते थे कि जितने डिजिट हम मूव करते थे उतनी हम 10 की पावर लगा देते थे। तो अब बेसिकली जितने डिजिट ये मूव किया है ना हमने, या 10 की जितनी पावर लगी है वो करेक्टरिस्टिक्स है, उसको करेक्टरिस्टिक कहते हैं। तो ये देखें उसने 2 लिखा है। जितने डिजिट मूव हुए उतना, उसी को हम करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं 0 लगाने के लिए। अब हमने देखा कि हमने पावर उसकी पॉजिटिव में थी तो करेक्टरिस्टिक भी पॉजिटिव में। बेसिकली ये जो 10 की जो पावर है ना उसको करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम कहते हैं। आसान अल्फाज में इसको हम ये कहेंगे कि प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने साइंटिफिक नोटेशन जब हम बना रहे थे, जो हम पावर लगाते थे चाहे वो पॉजिटिव की हो चाहे वो नेगेटिव की हो, वो ही करेक्टरिस्टिक्स है। इसी तरह ये सेकंड उसमें कहा था 9.87 उसने दिया था। अब देखें पॉइंट पहले से लगा हुआ है और बिल्कुल अपनी पोजीशन पे लगा हुआ है। 9 नॉन ज़ीरो नंबर है और 9 के बाद ही लगना चाहिए था, तो 10 की पावर 0 ही आएगी ना फिर 9.87, क्योंकि हमने 0 को इधर उधर कहीं भी मूव नहीं किया, ना उधर लेके गए ना उधर लेके गए। तो फिर ना पॉजिटिव में वैल्यू आनी थी ना नेगेटिव में आनी थी, वो उसी जगह पे मौजूद था। तो 10 की पावर 0, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स भी 0 ही होगा। अब थर्ड वाली एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल में क्या है, उसने कहा था 0.00045। अब मैंने पहले बताया कि हम पॉइंट को जो है ना नॉन ज़ीरो नंबर तक लेके जाते हैं। अब पॉइंट तो लगा लेफ्ट साइड पे ही है लेकिन ये सारे ज़ीरो हैं, हम ज़ीरो पे पॉइंट नहीं लगाते। हमने यहाँ से पॉइंट उठाया 4 के बाद ले गए। फर्स्ट कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर होगा हमने पॉइंट उठा के वहाँ पे ले जाना है। अब हम 4 के पास ले आए।
अब कितने डिजिट हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया। पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ से इस तरफ मूव कर रहे थे, राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो हमारा जो करैक्टरिस्टिक्स या पावर थी वो पॉजिटिव में आ रही थी। अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे अपने पॉइंट को, जैसे हमने यहाँ से उठाया पॉइंट, यहाँ पे 4 के कितने डिजिट लाए, 1 2 3 और 4 डिजिट लाए, 4 डिजिट हम लाए उसको इस तरफ। लेकिन जब हम उल्टी तरफ लाए, राइट से लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो हम क्या करते थे, उसकी पावर माइनस में लिखते थे कि हमने उधर से इधर लाए हैं जी, इसकी पावर माइनस में है, तो इसका करैक्टरिस्टिक्स भी उसी तरह फिर माइनस में ही होगा। तो बस ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स थी। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको इजीली समझ आ जाएगी फिर मज़ीद कि क्या है। सबसे फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में उसने दिया है जी 9287। अब 9287 दिया है, इसका करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए कहा है। मींस हमने इसका सबसे पहले जो है ना वही उसको साइंटिफिक नोटेशन में देखना है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसका साइंटिफिक नोटेशन बनाएं या ना बनाएं, आपकी मर्ज़ी। आप डायरेक्ट भी करैक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। अब हमने देखने से पता चल रहा है कि यहाँ से हमारा पॉइंट उठा के हम इधर लेके चले गए, कितने डिजिट लेके गए, 1 2 3, हम डायरेक्ट करैक्टरिस्टिक्स लिख देंगे जी 3। लेकिन अगर आप साइंटिफिक नोटेशन बनाते हैं, क्या जी 5287, साइंटिफिक नोटेशन हम कैसे बना रहे थे जी, हम पॉइंट लगाते थे 5.287, कितने डिजिट हम इधर से लाए, 1 2 3 डिजिट, तो हम क्या कर रहे थे 10 की पावर 3 प्लस में, क्योंकि लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट की तरफ गए हैं तो पावर प्लस में रहेगी। तो पावर जितनी है वही करैक्टरिस्टिक है, तो हम वही लिख देंगे, करैक्टरिस्टिक इज़ इक्वल टू कितना है जी 3। तो बस ये हमारा इतना सा काम है, ये लिखना है आपने, लिखें। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट करैक्टरिस्टिक्स भी लिख दें ऊपर से काउंट करके, ऊपर से देख के, तो तब भी आपका आंसर ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया पार्ट 1 का जी। तो सेकंड पार्ट में उसने दिया जी 59.28। अब देखिए इसमें पॉइंट लगा हुआ है। अब इसमें हम पॉइंट, लेकिन पोजीशन पे नहीं है, हमें देखने से ही पता चल रहा है हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर पे उसको लेके जाना है। यहाँ से उठा के हम इसको इधर लेके आएंगे। तो हम क्या करते हैं जी, ये है जी 59.28 है। इसको हम क्या करते हैं कि हमने इक्वल लगाएं, हमने करना है कि इधर से इधर लाए हैं, तो हम इसको लाए हैं 5.928 पे। एक हिस्सा हमने इधर किया राइट से लेफ़्ट की तरफ, कितना, तो फिर हमारा क्या आएगा 10 की पावर, अब टोटल कितनी बन रही है वो 10 की पावर 1 डिजिट हमने मूव किया। अब आपने पॉइंट के बाद वाले सारे नंबर नहीं गिन लेने, तो हमने क्या करना है, जितने डिजिट हमने मूव किया हमने करैक्टरिस्टिक्स उतना ही लिखना है कि इसका करैक्टरिस्टिक्स ये है। हमने एक डिजिट मूव किया तो 10 की पावर 1 लगाएंगे, तो करैक्टरिस्टिक्स कितना आया हमारे पास, करैक्टरिस्टिक आया हमारे पास 1 और प्लस का, क्योंकि हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ गए हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया पार्ट 2 का। बस इतना सा काम जी। तो क्लास थर्ड पार्ट में उसने दिया है जी 0.0567। अब हमने क्या करना जी, हम पॉइंट लगा हुआ है ज़ीरो वाली वैल्यू पे, हमने उसको उठा के लेके जाना सबसे पहले तो नॉन ज़ीरो वैल्यू पे। अब नॉन ज़ीरो वैल्यू कौन सी है, 5। यहाँ से हमने उठाया पॉइंट, इधर आए 1 डिजिट और यहाँ से इधर आए तो 2 डिजिट, तो ये हमारा हो गया 5.67। तो करैक्टरिस्टिक्स कितना आया। अब देखें एक चीज़ आपने नोट करनी है, हम राइट से लेफ़्ट की तरफ नहीं गए, लेफ़्ट से राइट की तरफ आए हैं। इट मीन्स कि हमारा जो करैक्टरिस्टिक्स है या उसकी पावर है वो नेगेटिव में आएगी। तो डायरेक्ट ही लिखते हैं। आप लिखना बेसिकली आपने डायरेक्ट ही है, तो अब डायरेक्ट ही लिखते जाते हैं हम। करैक्टरिस्टिक जो है यहाँ से हमने उठाया इस तरफ लेके गए 1 और 2 डिजिट, तो ये 2 आया, लेकिन लेफ़्ट से राइट की तरफ लेके गए हैं तो माइनस का, तो इसका करैक्टरिस्टिक्स हमारा माइनस में आएगा। तो ये हमारा आंसर है जी पार्ट 3 का जी। तो क्लास फोर्थ पार्ट में उसने दिया है जी 234.7। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, ये भी नॉन ज़ीरो वैल्यू हमारे पास 2 है, लेकिन पॉइंट आगे लगा हुआ है। हम इस पॉइंट को उठाएंगे इस तरफ लेके आएंगे, 2 के बाद होना चाहिए इसको, तो यहाँ से 1 डिजिट और ये 2 डिजिट, कितने पॉइंट मूव हुआ, डिजिट हुआ जी 2 डिजिट। तो हमारा करैक्टरिस्टिक्स फिर क्या हुआ, राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव हुए हम, तो हमारा करैक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव में रहेगा। तो हम लिख देंगे जी करैक्टरिस्टिक इज़ इक्वल टू, इधर से 2 डिजिट मूव हुआ तो ये 2 पॉजिटिव में। तो ये हमारा आंसर पार्ट 4 का।
जी तो क्लास पार्ट फाइव में उसने दिया जी 0.000049 4 ज़ीरो लगाए हैं और 49 उसने आगे दिया। हमें वही ज़ीरो वाली वैल्यू पे लगा हुआ है पॉइंट, हमने इसको नॉन ज़ीरो पे लेके आना। सबसे पहले नॉन ज़ीरो पे जब आएगा तो ये बनता है जी हमारा पॉइंट इस जगह पे 4.9 पे। तो देखिए कितने डिजिट मूव हो रहा है, 1 2 3 4 और 5 डिजिट मूव हो रहा है, लेकिन लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रहा है। याद रखना है इसकी निशानी है जब स्टार्ट में ज़ीरो लगे हों तो आपकी हमेशा जो है ना करैक्टरिस्टिक्स या पावर नेगेटिव में ही आएगी। तो कितने डिजिट, 5 डिजिट मूव हो रहा है, तो हम लिख देंगे जी करैक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू -5। 5 डिजिट मूव हुआ है हमारा लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो माइनस में, तो ये हमारा आंसर हो गया पार्ट 5 का। जी तो क्लास सिक्स पार्ट है जी, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें उसने दिया जी 145,000। अब 145,000 दिया, कोई पॉइंट पहले नहीं लगा हुआ, तो इट मीन्स इसका पॉइंट एंड पे है। तो अब पॉइंट यहाँ से जब इस तरफ लेके जाएंगे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू 1 ही है, तो 1 पे यहाँ पे आएगा हमारा पॉइंट। तो कितने डिजिट आएगा, 1 2 3 4 और 5। तो 5 डिजिट आएगा तो हमारा करैक्टरिस्टिक्स 5 ही होगा प्लस में, क्योंकि लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव हो रहा है, राइट से लेफ़्ट की तरफ। तो हम लिख देंगे जी characteristics इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा आंसर हो गया पार्ट 6 का। जी तो क्लास क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने दिया जी फाइंड लोगार्थम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब उसने ना फॉलोइंग 6 पार्ट दिए हमें और हमें उसका लोगार्थम फाइंड करने के लिए कहा है। अब लोगार्थम फाइंड करना जो है ना बड़ा आसान होता है। इसके 2 मेथड होते हैं। एक तो आपके पास होता है जी लोगार्थम का मेथड है, आप कैलकुलेटर से फाइंड कर दें उसको, लेकिन बुक में ऐसा उसने नहीं किया। उसने कहा है जी कि हमारे जो प्रॉपर एक तरीका है ना लोगार्थम फाइंड करने का, आप उसके तरीके से हम करेंगे, क्योंकि उसने एग्जांपल्स वगैरह में भी उसी तरीके से किया हुआ है और मेरे ख्याल से करना भी इसी तरीके से चाहिए, क्योंकि फिर आपको ना लॉग की समझ आ जाएगी कि लोगार्थम होता क्या है और उसे कैसे फाइंड करते हैं। बेसिकली तो लोगार्थम बड़ा आसान है। जैसे इसने 43 दिया हुआ, हम अपना कैलकुलेटर पकड़ते हैं, लॉग लगाते हैं और 43 लगा के इक्वल दबाएंगे तो हमारे पास लोगार्थम जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। लेकिन ये कैसे आया है, बेसिक चीज़ तो ये भी समझना है ना कि ये आता कैसे है। तो आज हम वो समझेंगे कि लोगार्थम आता कैसे है और ये कैलकुलेटर किस बेस पे वर्क कर रहा है। इसका टेबल होता है, टेबल आपकी बुक के पेज के एंड पे है, तो उसी टेबल को यूज़ करते हुए ना इसका लॉग फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है जी, पार्ट 1 की तरफ चलते हैं, आपको समझ आ जाएगी फिर आहिस्ता आहिस्ता। पार्ट 1 में उसने दिया जी 43। अब 43 का उसने लॉगार्थम फाइंड करने के लिए कहा है, मीन्स लॉग फाइंड करने के लिए कहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसका जो बेसिक फर्स्ट मेथड है ना, उसमें क्या करते हैं, जैसे अभी हमने करैक्टरिस्टिक्स फाइंड किया है ना, सबसे पहला काम होता है कि आपने करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है, उसके बाद आपने मैंटीसा फाइंड करना है और करैक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा को ऐड कर देना है। करैक्टरिस्टिक्स का तो आपको पता चल गया कैसे फाइंड होता है, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया। अब दूसरी चीज़ इसमें मैंटीसा है कि मैंटीसा कैसे फाइंड करते हैं। तो मैंटीसा मैं आपको फाइंड करना सिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैंटीसा की आपको ना डेफिनेशन पढ़ाता हूँ कि मैंटीसा जो है ना वो होता क्या है। अब यहीं पे उसने लिखा था जी हमारे पास मैंटीसा की डेफिनेशन उसने हमें दी है, ये दी है जी उसने पेज नंबर 26 पे। वो कह रहा है मैंटीसा इज़ अ डेसिमल पार्ट ऑफ अ लोगार्थम, के जो मैंटीसा है वो लोगार्थम का डेसिमल पार्ट होता है। मीन्स ये हमेशा पॉइंट में होता है, ये चीज़ आपने देखनी है, डेसिमल पार्ट होता है, ये हमेशा पॉइंट में होता है मैंटीसा जो है। उसके बाद इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल कंपोनेंट, ये फ्रैक्शनल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, एंड ऑलवेज पॉजिटिव, और हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। तो बेसिक चीज़ वो कह रहा है कि जो मैंटीसा है वो मैंटीसा जो है वो एक तो वो डेसिमल होता है, पॉइंट में होता है, दूसरी बात वो जो होता है वो फ्रैक्शनल और हमेशा पॉजिटिव होता है। अब फॉर एग्जांपल उसने दिया लॉग 5000 का लॉग वैसे अगर आप कैलकुलेटर पे फाइंड करें तो 3.698 होगा। अब 3 तो हमने करैक्टर्स ये पता चल गया कि हम करैक्टर कैसे निकाल लेते, करैक्टरिस्टिक्स यहाँ से पॉइंट इधर मूव किया 1 2 3 डिजिट मूव हुआ, 3 तो वो हो गया, ये जो 3 लगा हुआ है। अब उसके बाद 0.698 भी है। अब ये जो 0.698 है ना, 0.698, ये हमारा मैंटीसा है। अब ये मैंटीसा कहाँ मिलेगा,
कहाँ से हमने देखना है ये कितना है, वो मैं अब आपको समझाऊंगा कि मेंटिसा कैसे टेबल में देखते हैं और टेबल में किस जगह पे मौजूद होता है तो हमारे पास मेंटिसा आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी कि मेंटिसा कैसे फाइंड करते हैं और ये कहाँ पे है। फर्स्ट पे उसने दिया है जी 43। अब इसको स्टार्ट करते हैं। 43 को हमने सबसे पहला काम जो करना होता है ना वो है जी इसका करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। सबसे पहले आप इसकी हेडिंग देंगे जी करैक्टरिस्टिक्स। करैक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू, अब क्या करते थे हम उसमें, अब इसमें पॉइंट नहीं है तो मीन्स इसका पॉइंट इधर है, इधर से पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू पे जाना है तो इधर आएगा। कितने डिजिट मूव हुआ, 1 डिजिट, तो पॉजिटिव में इसका करैक्टरिस्टिक कितना आया जी 1, तो ये करैक्टरिस्टिक्स हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या है जी मेंटिसा। मेंटिसा फाइंड करते हैं, उसके लिए आपको अब बुक को देखना पड़ेगा। अब मेंटिसा क्या होता है, सबसे पहली तो बात है कि आपने लॉग देखना होगा। अपनी बुक खोलें, बुक के एंड का पेज जो है ना उस पर आपके पास जो है ना ये लॉग दिया हुआ है। ये पेज नंबर है जी यहाँ पे 283। ये है जी ऊपर हेडिंग्स दी हुई है लॉगार्थम्स। अब इससे आगे ना ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, हम लॉगार्थम्स फाइंड कर रहे हैं, एंटी लॉगार्थम्स फाइंड नहीं कर रहे। एंटी लॉगार्थम्स का एक अलग टेबल है, आपने लॉगार्थम्स के टेबल पे रहना है। अब लॉगार्थम्स के टेबल पे एक चीज़ आपने याद रखी जाती है कि ये 2 डिजिट पे देखा जाता है। अब जैसे ये 43 है ना तो हम 43 को देखेंगे, 4 नहीं होता इसमें, हमेशा फर्स्ट 2 डिजिट देखे जाते हैं लॉगार्थम के। जितनी बड़ी वैल्यू हो हमेशा पहले 2 डिजिट आपने पकड़ने हैं। तो अब इसमें 43 है तो फर्स्ट 2 डिजिट तो ये 43 हो गए, आगे कुछ नहीं है तो इट मीन्स आगे 0 है। जब आगे कुछ नहीं होगा तो आप अपने पास से 0 इसमें कंसीडर कर लेंगे कि इसके आगे 0 है। अब ये 43 है। अब आप अपने टेबल पे आएँ, टेबल पे देखें स्टार्ट हो रहा है जी टेबल 10 से। एक होती है इसकी रोज़, ये है जी इसकी रोज़ इस तरफ को जो चल रही होती हैं। एक है जी कॉलम्स, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। कॉलम 1 2 3 4 5 6 इस तरह उसने नंबर्स दिए हैं। रोज़ में उसने इस तरह दिया है। 10 से स्टार्ट किया है। मैंने अभी बताया ना कि आपका जो लॉगार्थम है हमेशा 2 डिजिट में देखा जाता है, 9 हो नहीं सकता क्योंकि 9 एक सिंगल डिजिट है, तो 10 से स्टार्ट होगा। तो हमने किसको देखना है जी 43 को। अब इस आपने देखना है रोज़ में 43 कहाँ पे आता है। अब ये 32 34 35 ये आया जी हमारे पास 43। अब आगे इसके पास हमारे पास डिजिट कोई नहीं था तो हमने क्या कंसीडर किया 0 है। अब देखें ये कॉलम्स में देखें 0 1 2 3 हमने कंसीडर 0 किया, तो आपने ऊपर 0 वाला कौन सा है फर्स्ट कॉलम ही है उसको ऐसे ही नीचे ले आना है। और रोज़ में 43 के जैसे अब वो बनाते थे ना ग्राफ, इधर से और इधर से ऐसे देखा एक्स की और वाई की, उसी तरह देखना है आपने। 43 फर्स्ट वाला 0 का है। अब 43 से आपने देखना है 0 पे क्या नंबर आ रहा है, वो आ रहा है जी 6335। देख एक दफ़ा फिर आपने क्रॉस चेक करना, 0 पे ही देख रहे हैं आप, वो आ रहा है जी हमारे पास 6335। कितना आ रहा है अब मैं ये आपको साइड पे रफ वर्क पे बताता हूँ। 6335 तो ये उसने दिया, ये हमारा अब ये टेबल में आ गया 6335। अभी हमने पढ़ा डेफिनेशन में कि मेंटिसा जो होता है वो हमेशा डेसिमल होता है, मींस उसके पीछे पॉइंट होता है 6335, हमेशा यहाँ पे इसके पॉइंट होगा। तो पॉइंट है तो इस तरफ आप 0 लगा लें, 0.6335 ये हमारा मेंटिसा है। आपने इसको अपने टेबल पे देखना है। अब 43 था, मैं एक दफ़ा फिर बताता हूँ। आपने लॉगार्थम का टेबल पकड़ा, उसमें आप आए 43 पे, ये आ गया 43। अब दूसरी तरफ आगे उस पर कुछ नहीं था 43 के, तो हमने ऊपर से क्या किया 0 खुद से कंसीडर कर लिया और 0 वाले कॉलम में फर्स्ट वाला कॉलम 0 ही है तो उसमें हमने पकड़ लिया जी कि इधर से 43 और इधर से 0 पे आ रहा है जी हमारे पास 6335। तो हमें पता चल पढ़ा था अभी हमने डेफिनेशन में कि 0 पॉइंट होगा क्योंकि ये डेसिमल में होता है, तो 0.6335। तो मेंटिसा आ गया हमारे पास 0.6335। तो अब हमने लॉग फाइंड करना है, किसका जी लॉग फाइंड करना है, लॉग 43 का। अब लिखें लॉग 43।
अब हमने क्या करना है कि करैक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा दोनों को ऐड कर देना है जितना भी आया हो। करैक्टरिस्टिक्स कितना है जी 1 प्लस मेंटिसा कितना है जी 0.6335। तो अब हमने 1 के अंदर 0.6335 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 1.6335। फिर भी आपको एक दफ़ा क्रॉस चेक कराता हूँ, 0.6335 1.6335। तो हम क्या लिख देंगे जी इस पर 1.63335। अब एक चीज़ आपने और देखनी है कि लॉग के पॉइंट के बाद हमेशा 4 डिजिट लिखने हैं। लॉग की ये शर्त है कि आपने लॉग में हमेशा पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखने हैं, 1 2 3 और 4 0। अब देखा ना आपने, उसने भी हमें टेबल में 4 डिजिट ही दिए हुए हैं। और इसी वजह से अगर आप कैलकुलेटर पे भी फाइंड करते हैं ना, जैसे ये लॉग 43, आगे क्वेश्चंस आएंगे कि आप फिर टेबल पे ना देखिए, आप पेपर में डायरेक्ट कैलकुलेटर पे चले जाएं। तो ये है जी 1.6334। अब 4 आगे 6 है तो 5 से जब नेक्स्ट डिजिट बड़ा हो जाता है तो फिर पीछे वाले को हम एक डिजिट ज़्यादा कर लेते हैं। तो हमने पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखने हैं 6335। तो इसी तरह ये भी हमारा आया 1.6335। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का। आपने बड़े ध्यान से इसको समझना है। समझ नहीं आई मेरी वीडियो को एक दफ़ा फिर से पीछे जाएं, रिवाइंड करें, फिर समझें। फर्स्ट क्वेश्चन आप समझ लेंगे, बाकी आपके लिए हलवा है, आप इजीली कर लेंगे इनको। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया जी। तो क्लास सेकंड पार्ट में उसने दिया है जी हमें 579। इसका लोगार्थम फाइंड करने के लिए कहा है 579 का। तो 579 का लोगार्थम अब हम इसको फाइंड करके देंगे। सबसे पहला क्या काम करना है जी, हमने करैक्टरिस्टिक्स निकालना है, जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला। तो सबसे पहले तो हम हेडिंग देंगे जी करैक्टरिस्टिक्स, वो आएगा कितना जी। अब पॉइंट का ही नहीं है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ से मूव कराएंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू की तरफ। 5 ही है फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू, यहाँ से पॉइंट इधर मूव होगा तो कितने डिजिट मूव हो रहा है 1 और 2। तो यहाँ पे मतलब करैक्टरिस्टिक्स आएगा हमारे पास 2। अब करैक्टरिस्टिक्स आ गया। अब दूसरी चीज़ है जी हमारे पास मेंटिसा चाहिए हमें। तो मेंटिसा की हम देंगे हेड MENTISA मेंटिसा। अब मेंटिसा भी हमने देखा कि हमने फर्स्ट 2 डिजिट्स लेने होते हैं हमेशा। जब भी टेबल में देखना फर्स्ट 2 डिजिट। अब फर्स्ट 2 डिजिट कितने हैं जी 5 और 7 मीन्स 57। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में उसने कुछ नहीं दिया था, हमने 0 कंसीडर कर लिया था नेक्स्ट, लेकिन अब यहाँ पे उसने 9 दिया हुआ है। तो अब हम अपने टेबल पे चलेंगे, 57 को देखना है हमने। ये आ गया जी हमारा टेबल। अब यहाँ पे आपने देखना है 57 किधर है। अब ये पेज ख़त्म हो गया 49 पे, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे है जी, यहाँ पे देखिए हम ये 57 पे चलेंगे तो ये आया जी हमारा 57। अब उसके बाद क्या है जी 57 के बाद 9। अब देखिए कॉलम्स में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9। तो अब जो है ना हम 57 की रो को 9 के कॉलम में देखेंगे। ये 57, यहाँ से हम सीधे चलेंगे और ये 9 है तो यहाँ पे हम देखेंगे 9 के कॉलम में कितना है जी 7627। तो ये हम इसको हम जो है ना अपना इधर लिख लेते हैं 7627। फिर ध्यान से देखें, आपने 57 को, अब पिछले क्वेश्चन में कुछ नहीं था तो हमने 0 खुद कंसीडर कर लिया था। अब इसमें 9 है तो हमने 57 को 9 के कॉलम में देखना है। तो यहाँ पे आ रहा है जी हमारा 7627। तो हमें पता है, हमने पढ़ा है कि डेसिमल होता है तो यहाँ पे पॉइंट होगा और ये 0। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे जी लॉग 579 इज़ इक्वल टू क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे 2 प्लस 0.7627। अब 0.7627 में जब 2 ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा जी हमारे पास 2.7627। तो ये हमारा लॉग आ गया जी 579 का। तो ये हमारा आंसर हो गया पार्ट 2 का जी। तो क्लास थर्ड पार्ट में उसने दिया जी 1.98 और 2। 1.982
अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि उसने अब ये हमें दे दिया पॉइंट वाला, तो इसको कैसे सॉल्व करना है हमने, सबसे पहले तो हमने इसी तरह उसका ना करैक्टरिस्टिक्स देखना है। अब हेडिंग दें जी इसकी, करैक्टरिस्टिक इज इक्वल टू, अब पॉइंट पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद ही लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, हम इसको इधर उधर कहीं मूव नहीं करना, 1.982 ही है, मीन्स पॉइंट वही है। तो हम क्या करेंगे, करैक्टरिस्टिक्स हमारा ज़ीरो ही है, हमने इधर उधर उसको कहीं मूव नहीं किया, तो हमारा करैक्टरिस्टिक्स ज़ीरो ही रहेगा। अब आगे जी बारी मेंटीसा की, तो मेंटीसा की हेडिंग देते हैं मेंटीसा इज इक्वल टू, अब हमने मेंटीसा देखना है। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि अब उसने पॉइंट दे दिया है, पॉइंट को हम कैसे देखेंगे। जब आपने मेंटीसा टेबल में देखना है ना, आपने पॉइंट को इग्नोर कर देना है, मींस पॉइंट है ही नहीं। तो 1.982 है, मींस ये 1982 है, आप इसको ये समझ लें 1982 है, पॉइंट को भूल जाएं। आपने फर्स्ट टू वैल्यूज़ 19 को 8 में देखना है, उसके बाद बताता हूं कि अगले 2 का क्या करना है। टेबल पे चलें, अब हम आ गए जी अपने टेबल पे, हमें किस पे देखना है, 19 को देखना है 8 में। तो अब देखें जी 19 किधर आता है, 19 आ रहा जी हमारा ये 19, इसको हमने किस में देखना है, 8 में। तो ऊपर से कॉलम आ रहा है जी 8 ये वाला, तो इसको हमने 19 को इसमें देखना है, तो ये आया जी हमारे पास 2967। अब आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, अब पीछे देखें 19 में कुछ वैल्यूज़ जो है ना वो ऊपर की तरफ लिखी हुई हैं और कुछ वैल्यूज़ नीचे की तरफ लिखी हुई हैं। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने वैल्यूज़ नीचे वाली पकड़ी है या ऊपर वाली आ रही है। अब यहाँ पे देखें हमारी नीचे वाली आ रही है, तो हमने ये ध्यान रखना है कि हमारी वैल्यू नीचे वाली है, करना उसको कुछ नहीं है, लेकिन याद रखना है क्योंकि अभी जो आगे है ना हमने मीन डिफरेंस देखना है, उसमें वैल्यू ऊपर नीचे दो दो तरह की होती हैं। तो उसमें मैं बताता हूँ कि उसमें नीचे वाली क्यों। फिर आपने 19 को देखा जी 8 पे 2967, इसको आप साइड पे लिख लें 296 और 7, 2967। अब देखें 19 को 8 में देख लिया, अब उसके बाद 2 भी है। अब इस 2 का क्या करना है, आप अपने ये देखें 19 को हमने देखा है जी 8 पे, वो है 2967। अब आगे देखें मीन डिफरेंस के कॉलम भी हैं, उसमें कितना है जी 1 2 3 4 5 6, अब 2 है ना हमारा। अब हमने उस 2 के कॉलम में अपना 19 के आना रो में, इधर से 19 की रो, इधर से मीन डिफरेंस में आगे वाले 2 का कॉलम। अब 19 में 2 को हमने देखा तो इसमें है जी 4। अब मैंने इसमें इसलिए आपको कहा है कि आपने देखना है, हमने नीचे वाली वैल्यू पकड़ी थी ना, तो हमने मीन डिफरेंस में भी नीचे वाली ही वैल्यू पकड़नी है, उस पर दो दो दी होती हैं। अब इस पर तो इत्तेफाक से दोनों 4 4 ही है ना, बाद में आगे देखे चेंज भी है 16 15 18 17, इसलिए आपने ध्यान रखना है कि नीचे वाली वैल्यू है आपकी तो मेन डिफरेंस में भी नीचे वाली ही हो। तो क्या है जी, अब वो 4 है, तो अब ये जो हमारे पास 2967 आया, इसमें आपने ऐड कर देना है 4 को। 2967 हमारा वो जो आया, उसके अंदर आपने मेन डिफरेंस को ऐड करना है, 296 और 7 प्लस 4, तो वो आता है जी 2971। ये आपने सारा काम रफ वर्क पे कर लेना है, 2971। तो अब ये 2971 हमारा मेंटीसा है, 2971। इधर पॉइंट है हमें पता है, और ये 0.2971। तो अब ये मेंटीसा भी हो गया, करैक्टरिस्टिक्स भी हो गया। तो अब हमने क्या करना है जी, लॉग 1.982 इज इक्वल टू, हम क्या करते थे, दोनों को ऐड कर रहे थे, 0 प्लस 0.2971, 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास यही रहेगा। तो बस यही हमारा लॉग है जी 0.2971। तो ये हमारा आंसर हो गया जी पार्ट 3 का जी। तो क्लास 4th पार्ट की तरफ चलते हैं। 4th पार्ट में उसने दिया जी 0.0876। अब देखें ये पॉइंट वाला है, इसमें भी स्टार्ट में 0 है, तो इसमें भी करना हमने वही है सेम, कि हमने सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स देखना है कि हमारा पॉइंट कितने डिजिट मूव होता है। तो वो करते हैं सबसे पहले, करैक्टरिस्टिक आएगा जी। अब देखें फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू पे लेके जाना हमने पॉइंट को, तो वो 8 है।
अब 0 पे लगा हुआ है, हम इस पॉइंट को उठाएंगे, इस तरफ लेके आएंगे। 0 से इधर से उठेगा, जब 8 के पास आएगा तो कितने डिजिट मूव होगा, 1 और 2 डिजिट मूव होगा, लेकिन लेफ़्ट से राइट की तरफ हो रहा है तो -2। ठीक है ना, ये अभी हमने देखा पीछे कि जब लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव हुआ तो -2, तो हमारा करैक्टरिस्टिक्स आया जी -2। अब बारी आ गई जी मैंटीसा की। मैंटीसा हमने देखना है। अब इसमें वैल्यू है जी 0.00, मतलब फर्स्ट वाले ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं रही, तो हमारे पास रह गया जी 876। अब हमने क्या करना है कि इसको 87 को 6 के कॉलम में देखना है। तो टेबल पे चलते हैं, तो 87 को 6 के कॉलम में देख लेते हैं हम। ये ख़त्म हो गया जी 49 पे, तो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे जी हम 87 पे। तो 87 आएगा जी हमारा, ये 85, 86 और 87। 87 को किस पे देखना है जी हमने, 6 में। 87 और ऊपर से हम देखते हैं 6 किधर आ रहा है जी, 6 आ रहा है जी हमारे पास ये। इसको हम इधर फॉलो करते हैं और नीचे की तरफ आ जाते हैं, तो ये रहा हमारा 87 और ये हमारा 6 था। 9425। 87 को हमने रो को फॉलो किया और 6 के कॉलम को फॉलो किया, तो वो आया जी 9425। 9425। अब यहाँ पॉइंट है और इधर 0 लगा लेते हैं, तो 0.9425। अब उसके आगे कुछ नहीं था, तो हमने मीन डिफरेंस आगे देखा ही नहीं, यहीं पे हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब हम इसका लॉग लिखेंगे, लॉग 0.0876 इज इक्वल टू, अब ये करैक्टरिस्टिक्स माइनस का है तो उसके साथ माइनस रहेगा। हमने क्या करना है, प्लस, तो आगे प्लस लगाएंगे 0.9425। तो अब कैलकुलेटर पकड़े और आसान तरीका ये है, -2 प्लस 0.9425, -2 प्लस 0.9425 और इक्वल प्रेस करें तो वो आएगा जी 1.0575 साथ माइनस का, तो हम ऐसे ही लिख देंगे इसको -1.0575। तो ये हमारा आंसर हो गया जी पार्ट 4 का। तो क्लास फिफ्थ पार्ट में उसने दिया है जी 0.047। इसका भी हमने सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है, उसके बाद देखते हैं मैंटीसा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, करैक्टरिस्टिक इज इक्वल टू कितना है जी, पॉइंट इधर लगा हुआ, फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू पे जाना है, इसको उठा के लाएंगे इस तरफ, तो कितने डिजिट मूव हुआ, 1 और 2 डिजिट। लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हुआ तो -2, तो ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स आ गया। अब मैंटीसा इज इक्वल टू, अब क्या है जी 47। फर्स्ट वालों की कोई वैल्यू नहीं है तो पीछे 47 है, उसके आगे कुछ नहीं है, तो 47 को हमने 0 में देखना है। तो टेबल पे चलते हैं, ये रहा जी हमारा टेबल में देखना है जी 47 किधर है, ये है जी 47, और फर्स्ट वाला हमें पता है कि जो कॉलम है वो 0 का ही है, तो हमने 47 को 0 पे देखना है। वो कितना है जी 6721, तो इसको हम लिख लेंगे जी 6721। स्टार्ट में पॉइंट है और ये 0, तो लॉग लिख देंगे, लॉग 0.047 इज इक्वल टू, करैक्टरिस्टिक्स माइनस का है तो -2 प्लस 0.6721। तो अब कैलकुलेटर पकड़े अपना, -2 प्लस 0.6721, तो क्या आया जी हमारे पास 1.3279, माइनस का साथ माइनस भी है, -1.3279। तो ये हमारा आंसर हो गया जी पार्ट 5 का। जी तो क्लास सिक्स पार्ट में उसने दिया है जी 0.000354। तो ये इसमें लास्ट पार्ट है ये इस क्वेश्चन का। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका भी करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। तो करैक्टरिस्टिक्स के लिए हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं कितना मूव हो रहा है हमारा। सबसे पहले लिखेंगे जी करैक्टरिस्टिक इज इक्वल टू, अब यहाँ से फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू पे जाना है तो वो 3 है, तो 1 2 3 और 4 डिजिट हमारा मूव होगा पॉइंट जो है
लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव हो रहा है तो माइनस का -4। उसके बाद मैंटीसा इज़ इक्वल टू, अब फर्स्ट वाले ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं रही तो मीन्स पीछे रह गया 354। अब 35 फर्स्ट 2 डिजिट 35 है तो 35 को हमने देखना है 4 के कॉलम में, तो टेबल पे चलते हैं। ये यहाँ है जी 35, ये है जी 35 और 4 का कॉलम, ये वाला कॉलम है जी 4 का, ये 35 है। अब आपको परेशानी हो ना ऊपर से नीचे देखने, आप काउंट कर लें 1 2 3 4 और 5। फिफ्थ जो कॉलम है वो 4 का, तो हम नीचे से जाके 35 को फिफ्थ काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 और 5। वो है जी 5490। 35 का 4 के कॉलम में आए 5490, तो हम लिख देंगे जी 5490। अब यहाँ पॉइंट है और इधर ज़ीरो, तो लॉग निकालना, लॉग 0.000354 इज़ इक्वल टू माइनस का 4 है, -4 प्लस करना है प्लस 0.5490। अब कैलकुलेटर पकड़े, -4 प्लस 0.5490 तो वो आएगा जी 3.451। माइनस का साथ माइनस है -3.451। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट आए हैं। मैंने आपको पहले बताया कि 3 डिजिट इसमें नहीं लिखने, 4 लिखने हैं। अगर चौथा डिजिट नहीं है तो हम अपने पास से 0 लगा देंगे, 4 डिजिट पूरे कर देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया जी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 6 का। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।